हम ड्यूसबरी में मौजूद हैं। आज एक बड़ा तारीखी प्रोग्राम था इस हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी में ज़ब्त किया गया। शौकत मकबूल भट्ट साहब ने यहाँ खुद ऐलान किया और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। शौकत साहब, इस ज़ब्त होने से एक बहुत बड़ी कुव्वत बन गई है, और क्या आप समझते हैं कि तहरीक आज़ादी इससे आगे बढ़ेगी? जी, यकीनन तहरीक आज़ादी इससे आगे बढ़ेगी। हम ये समझते हैं कि ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस का मर्जर हुआ है, ये असूल की बुनियाद के ऊपर हुआ है, और इसमें मैं ये उम्मीद करता हूँ कि किसी भी साइड के किसी दोस्त की ईगो को जो है हमें हर्ट करने की कोशिश नहीं की है। ये ज़ब्त नहीं है, ये मर्जर है, और नए नाम के तौर पर जो है हमने नेशनल अवामी पार्टी ही को जो है इख्तियार किया है। हम ये समझते हैं कि ये हमेशा से जो है इसकी ज़रूरत थी, इसलिए कि हमारी रियासत जो है वो तीन बड़े हिस्सों में जो है मुनक़सिम है। एक हिस्सा जो है वो भारत के पास है, दो हिस्से जो है इंतज़ामी तौर पे जो है पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो इतनी बड़ी रियासत को में अपनी हकीकी तहरीक को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए जो हकीकी कौमप्रस्त लोग हैं, जो हकप्रस्त लोग हैं, जो मकबूल भट्ट शहीद के फॉलोअर्स हैं, उन सब का इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। और हमने इसमें पहल करके दूसरे लोगों के लिए एक सियासी रास्ता जो है आसान कर दिया है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि बाकी दोस्त और बाकी लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन भी जो हैं वो इसको मिसाल के तौर पर लेंगी और जुड़ने के अमल को और तेज़ करेंगे। क्योंकि हम समझते हैं कि भारत और पाकिस्तान दो एटमी कूदे हैं। इतने बड़े आपकी रियासत की हकीकी जो आज़ादी है उसके जो दुश्मन है, और जो उस रियासत को जो अपनी कॉलोनी के तौर पर रखना चाहते हैं और उसे मुनक़सिम रखना चाहते हैं, और वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जुड़ें और एक क़ुव्वत इख्तियार करें, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है कल उनका वतन उन्हें वापस करें। क्या वजह नेशनलिज्म है वो आगे बढ़ नहीं सका है? आज़ाद कश्मीर के अवाम उनको मुलाज़मतें चाहिए, उनको सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, सेहत की सहूलियात चाहिए, और जो इस वजह से वो रवायती जमातों की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि एक वो वक्त था जब शहीद कश्मीर AJK में जो है वो किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए निकलते थे तो चंद लोग हुआ करते थे। आज तो रियासत जम्मू कश्मीर की हकीकी आज़ादी के हवाले से काम करने वाली ही 12, 13, 14 ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे मौजूद है। एक और बात है कि एक इर्तिकाई अमल है, एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, और ये मेरा यकीन है कि अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो अगला जो इलेक्शन है आपकी जमात भरपूर हिस्सा लेगी? जी, यकीनन अगर जमात के दोस्तों ने इसके ऊपर एग्री किया तो यकीनन उसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि मकबूल भट्ट शहीद ने भी जो है वो माजरा शुमारी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लिया था। मैंने ख़ुद भी जो है एक कौमी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से जो है उस खत्े के इलेक्शन में हिस्सा लिया है। तो अगर हमारी ये मुतहदा जमात जो है इसने फैसला किया, इसके दोस्तों साथियों ने इसके उन्होंने फैसला किया कि हमने इलेक्शन प्रोसेस में जाना है, तो हम ज़रूर जाएंगे। सादिक सुबानी साहब, आप सदर हैं नेशनल अवामी पार्टी के, और क्या समझते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होगा नेशनल अवामी पार्टी को, या मर्जर हुआ है इसमें तहरीक आज़ादी कश्मीर आगे बढ़ेगी? शुक्रिया राशिद राजा साहब, मैं शौकत भट्ट साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने और जमात नेशनल लिबरेशन कॉन्फ्रेंस ने हमारा ये प्लेटफॉर्म नेशनल अवामी पार्टी का चुना है कि जहाँ से हम स्ट्रगल करेंगे, और यकीनी मन में यकीनी तौर पर इसका तहरीक आज़ादी कश्मीर को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये नया ट्रेंड है। पिछले 67 सालों में जमातें तो बनती गई हैं, तकसीम दर तकसीम बनती गई हैं। ये पहली बार हो रहा है कि दो जमातें जो है वो आपस में मिल के इतना बड़े प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद को आगे बढ़ा रही है। मैं समझता हूँ कि ये फ़र्ज़ का इदराक है कि ये है कि सब दोनों जमातों ने और इनके अकाबरीन ने महसूस किया है कि हम आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो बेस है उसमें ये नहीं कि हम फेल हुए थे, हम कामयाब हो रहे थे, लेकिन वो जो पेस था वो उतना नहीं था। हम उससे मज़ीद बढ़ चढ़ के कर सकते हैं। जितनी हमारी तादाद, हमारी इस्तेदाद और हमारी सलाहियतें हैं, तो हमें इससे मज़ीद बेहतर कर सकते थे। ख्वाजा नदीम असलम साहब हमारे साथ हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के साबिक मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं। ख्वाजा साहब, क्या आप जो आज ये मर्जर हुआ है इससे कोई फ़ायदा निकलेगा? राजी साहब, आप आगाह हैं कि नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन की ये जदोजहद का तसलसल है, जो कि बुनियादी डिमांड है कि कश्मीर को खुद मुख्तार होना चाहिए और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कब्जे से इसको आज़ाद होना चाहिए। आपने पहले कहा था कि हमारे जो बुनियादी मसले हैं वो गुलामी की वजह से, रोज़गार, सेहत, वसाइल की लूट मार, ये काबज़ मुल्क ये चाहते हैं कि हम पसमानदा रहें। तो
आज़ादी लेने से ये मसले काफ़ी हद तक हल हो सकते हैं, और जो शौकत साहब की जमात ने या मकबूल भट्ट के फ़लसफ़े के मुताबिक इन्होंने जुड़त पैदा की है, एक ताकत पैदा की है, जो काज है, मकसद है हमारा कौमी आज़ादी, और उसके अंदर एक जो गैर तबकाती समाज और मुनसिफाना मसाइल के हवाले से ये एक बड़ा तसलसल आप ये समझते हैं कि नौजवानों को बड़ा हौसला है और एक बड़ा क्लियर मैसेज है। जब हम सेल डिवीज़न पे तकसीम दर तकसीम है, वहाँ इताद की बात होती है, और शौकत साहब जैसी इनकी विजडम जो है, या इनकी जो दानिशमंदी है, वो इस बात को आगे लेकर जाएंगे। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ये अब हमारे शोल्डर्स इनके पीछे खाली महसूस नहीं होंगे। क्या सकते हैं कि NSF नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन नेशनल अवामी पार्टी, उसमें थोड़ा फ़र्क होना चाहिए? जज्बाती होते हैं स्टूडेंट, वो नारे भी लगा देते हैं, वो इस किस्म की बातें भी कर जाते हैं, तो एक्सेप्टेबल है कि चलो ये स्टूडेंट है। लेकिन जब नेशनल अवामी पार्टी के लोग अगर रेडिकल बातें कहेंगे जैसे, तो क्या समझते हैं कि थोड़ा सा धीमी पॉलिसी, थोड़ा सा ऐसी बात वही की जाए लेकिन दूसरों तक वो एक्सेप्टेबल हो? ये आपकी 100% बात दुरुस्त है कि जब चूँकि हमने तलबा से यूथ में नहीं गए, यूथ से बराह रास्त जमात बनाई है, बेसिकली हमारी ट्रेनिंग वो तालिब इल्मों वाली है कि हम जज्बात से ज़्यादा काम लेते हैं। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि हमें कम्प्रीहेंसिव इश्यूज़ पे एक पॉलिसी चाहिए, एक संजीदा अप्रोच चाहिए, और जैसे आपने अभी इलेक्शन का जिक्र किया है, उसके लिए हमें एक दानिशमंदाना और एक प्रोग्राम चाहिए जिसमें हम लोगों के मसाइल को अमली तौर पे एड्रेस कर सकें। बहुत शुक्रिया। आप सजाद राजा साहब की तरफ चलते हैं। सजाद साहब क्या सकते हैं, कोशिश करें हम बातें वही करें कि जब कि नेशनल अवामी पार्टी अब और NLC का मर्जर हो गया है, और इससे जो अब जो पॉलिसी है, जैसे प्रोफेसर सलीक साहब, बट साहब जैसे लोग आने से जो अच्छी धीमी पॉलिसी, पढ़े लिखे लोग पहले भी पढ़े लिखे मौजूद थे, लेकिन जो थोड़ी धीमी पॉलिसी रखना, थोड़ा लोगों के लिए अच्छा अपनी बात लोगों को कहना अच्छे तरीके से, क्या ये फ़र्क पड़ेगा? जी राशिद साहब, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हमारे सारे दोस्त बड़े मुतमईन हैं, और हमें उम्मीद है कि जो कदम मकबूल भट्ट साहब ने उठाया है, उससे हमारी सफ़ों के अंदर जो एक मतलब हम जज्बाती तो हमेशा से रहे हैं, लेकिन जो हमें एक अमली और संजीदा और मुदब्बराना किस्म की जो सोच और फिक्र की ज़रूरत है, उसमें इजाफा होगा। सब वो पहले भी मौजूद थी, ये नहीं कि नई बात है, पहले भी मौजूद थी, लेकिन अब उसमें इजाफा होगा, और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा हमागी तरीके से हम अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ा सकेंगे। शौकत महमूद कश्मीरी साहब अगर आगे आ जाए, आपकी तरफ चलते हैं। आपने बड़ी कोशिश की, आज़ाद कश्मीर आप 3-4 हफ्ते लगा कर आए हैं, और बड़ा अहम रोल है आपका इस मर्जर में, और मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अच्छे असरात पैदा होंगे। क्या आप मुतमीन हैं कि जद्दोजहद बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी? शुक्रिया जनाब। एक तो ये है कि जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उस आज़ाद कश्मीर के अंदर वो जो लफ्ज़ आज़ाद है, एक तो उसकी तौहीन है, और वहाँ पर आज़ादी नहीं है। एक जस्ट उसके साथ नाम लाया गया है। मैं बताता हूँ आपको कि जम्मू कश्मीर के, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि जम्मू कश्मीर के उस खित्ते में जिस पर पाकिस्तान का कब्ज़ा है, वहाँ पर मैं बहुत सारी दीगर पार्टियों के रहनुमाओं से भी मिला हूँ, मेरी आम लोगों से भी बात हुई है। सभी लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के वो हकीकी बैठे जो जम्मू कश्मीर की आज़ादी और खुदमुख्तारी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के कब्ज़े के ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के वसाइल की बात कर रहे हैं, उनको किसी एक ही जमात में होना चाहिए। उसके लिए जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी ने एक बड़ा अहम फैसला किया है, और मैं ये समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के दीगर जो ग्रुप्स हैं, उनके लिए भी एक अहम कदम होगा कि वो भी मिलकर एक जमात में शामिल हो जाएं। और जब हम एक जमात में शामिल हो जाएंगे, आपको मालूम है कि इस खित्ते के अंदर जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, यहाँ पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों जम्मू कश्मीर के वसाइल को ढूंढ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके वसाइल पर उनका अख्तियार हासिल नहीं है। वो वसाइल जो जम्मू कश्मीर के हैं, वो पाकिस्तान के हुक्मरानों को बेचे जाते हैं, रिश्वत के तौर पर दिए जाते हैं, ताकि वो इक़्तिदार में कायम रहें। और हमने ये फैसला किया है जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी ने कि अब हम जम्मू कश्मीर के इस खित्ते पर, जिस पर पाकिस्तान का कब्ज़ा है, अब हम एक रियल अपोजिशन का रोल अदा करेंगे। देखो, एक बात हमें क्लियर करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की अवाम, हिंदुस्तान की अवाम, उनसे हमारी दुश्मनी नहीं है या आपकी दुश्मनी नहीं है।
बल्कि ब्यूरोक्रेसी की। जब हम पाकिस्तान कहते हैं, अगर हम कोशिश करें कि उन लोगों को पिन पॉइंट करें जो लोग आपकी आज़ादी की राह में रुकावट हैं, तो वो बेहतर नहीं है। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान जो जम्मू कश्मीर के वसाइल लूट रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर की आज़ादी को गस्ब कर रखा है, इससे मुराद पाकिस्तान के अवाम हरगिज़ नहीं होता। पाकिस्तान के अवाम बेचारे पिसे हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम को भी वो गासिब कुत्ते नहीं दे रही। हम तो जम्मू कश्मीर के गुलाम कौम हैं, वो हमें आज़ादी कैसे देंगे? लिहाजा हमारा पैगाम पाकिस्तान की अवाम और हिंदुस्तान की अवाम से यही है कि जम्मू कश्मीर की हकीकी आज़ादी के लिए इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर उठ खड़े हों और जम्मू कश्मीर की हकीकी आज़ादी की सपोर्ट करें। जब तक जम्मू कश्मीर एक आज़ाद खुदमुख्तार सेकुलर मुल्क नहीं बनेगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हुक्मरान पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी अवाम का इस्तेहसाल करते रहेंगे जम्मू कश्मीर के नाम पर। तो हम यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर ना तो पाकिस्तान का हिस्सा है, ना हिंदुस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर के वसाइल पर, जम्मू कश्मीर के मुल्क पर उन्होंने गासबाना कब्जा कर रखा है और इसी कब्जे के खिलाफ हम जद्दोजहद कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया, वो जो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो हकीकी बात जो है वो अपने अवाम तक नहीं पहुँचा रहा। और हम चाहते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अवाम तक ये मैसेज हमारा पहुँच जाए कि हम अपने वतन की आज़ादी चाह रहे हैं। हम हिंदुस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।